चंदा 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 बोल करके चंदा घोटाला आप लोगों ने किया है। पूरे देश में जब सरकार तुम्हारी थी तो तुमने जाने कितनी लूट की थी। राम मंदिर का निर्माण कब होगा, राम मंदिर की तारीख बताइए, कब निर्माण होगा। जब निर्माण होने लगा तो उनके पेट में कुलाचे मारने लगे। ये वही राहुल गांधी हैं जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो इनके नेता कपिल सिब्बल मुस्लिम पक्षकारों के साथ खड़े थे और इन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया गया था। इसी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है और आज उस श्री राम की इतनी चिंता हुई राहुल गांधी को, नहीं प्रियंका गांधी नहीं, सॉरी प्रियंका बढ़ेरा। कांग्रेस, केजरीवाल और कोरोना, ये तीनों एक साथ वायरस की तरह जो है आक्रमण करते हैं। दोस्तों, ज्वलंत विषय को लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं और भारत के करोड़ों हिंदुओं के सामर्थ्य, आस्था, आंदोलनकारियों के संघर्ष के कारण से अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। मैं बचपन से देखता हूं, मेरे ख्याल में जो मैंने विचार किया होगा, ये मैंने अपनी स्मृति को पीछे लेके गया तो मुझे ध्यान नहीं आता है कि देश के किसी प्रधानमंत्री को सिवाय जो आज के प्रधानमंत्री हैं, चाहे नेहरू जी की मैंने कई वीडियोस खंगालने की कोशिश की, इंदिरा जी की, राजीव गांधी जी की, कि वो कभी मंदिर में जाकर के आस्था के इलेक्शन के समय पर तो न जाने लोग कहां कहां मंदिरों में जाते हैं और वोट के लिए मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदुओं के आस्था का प्रतीक श्री राम अब न्यायालय ने संघर्षकारी आंदोलनकारियों के कारण से 500 सालों के बाद करोड़ों हिंदुओं का, जो विश्व के करोड़ों हिंदू हैं, उनका सपना पूरा होने जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। मेरे मित्रों, अब हैरानी इस बात की है, आश्चर्य इस बात का है, जो लोग बार बार टेलीविजन पर ये पूछते थे राम मंदिर का निर्माण कब होगा, राम मंदिर की तारीख बताइए, कब निर्माण होगा। जब निर्माण होने लगा तो उनके पेट में कुलाचे मारने लगे। उनके पेट के अंदर जो दुराग्रह पूर्ण जो चूहे घुसे हुए थे वो उनको धिक्कारने लगे। तो अब उनको लग रहा है राम मंदिर का निर्माण इतने भव्य तरीके से हो रहा है और इसका पूरे विश्व में डंका बज रहा है, तो क्यों ना इस पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए। विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना भी चाहिए। अगर कोई ऐसा विषय हो जिससे देश का नुकसान होता हो, समाज का नुकसान होता हो, बिल्कुल लगाना चाहिए। लेकिन 500 सालों के संघर्ष के बाद जो हिंदुओं का राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसे संपूर्ण विश्व के करोड़ों अरबों हिंदू अपने आस्था का केंद्र मानते हैं, भारत के ही कुछ सेकुलर, मानसिक रूप से बीमार लोगों के पेट में दर्द है। अब आप देखिए, मैंने कुछ ट्वीट देखे हैं और उन ट्वीट को अगर आप देखेंगे तो मुझे हैरानी होती है और मुझे इनके दिमाग से परेशानी है कि इनका दिमाग आखिर चला कौन रहा है या इनका दिमाग चलता भी है कि नहीं चलता है। राहुल गांधी कहते हैं श्री राम स्वयं न्याय हैं, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर अधर्म नहीं होना चाहिए। वाह, राहुल गांधी जी का ज्ञान का चक्षु खुल गया। ये वही राहुल गांधी हैं जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो इनके नेता कपिल सिब्बल मुस्लिम पक्षकारों के साथ खड़े थे और इन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया गया था, जो ऑन रिकॉर्ड न्यायालय में उपस्थित है। इसी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है और आज उस श्री राम की इतनी चिंता हुई राहुल गांधी को कि वो जो है इसके ऊपर अपना ट्वीट कर रहे हैं कि, और ट्वीट किस लिए, कि अयोध्या में जो भूमि खरीदी गई है उस पर घोटाला हुआ है। अरे इसको तो आप लोगों ने, मेरे मित्रों, पूरी आपने टीवी डिबेट देख ली होगी। उसके ऊपर मैं जो अंसारी हैं, जो वहाँ पर एक मुस्लिम से जो ज़मीन ली गई, उनके बयान को भी मैं पढ़ूंगा। लेकिन उसके बाद प्रियंका गांधी, राहुल जी की प्रिय बहन, नहीं प्रियंका गांधी नहीं, सॉरी प्रियंका बढ़ेरा जो हैं, उनका बयान मैं पढ़ता हूँ। वो गांधी लिखती हैं, वो लिखती क्यों है मुझे समझ नहीं आता है। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में तो जो है पति के पक्ष का नाम लिखा जाता है। अब इसे कोई ये ना कहे ये महिला सशक्तिकरण नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण है। लेकिन हमारे यहाँ पर इंदिरा जी ने भी, गांधी ने भी लिया था, तो प्रियंका जी को भी बढ़ेरा ले लेना चाहिए। अब नहीं लेती है, उनकी इच्छा है। अब प्रियंका जी जो ट्वीट करती है, करोड़ों लोगों ने आस्था के नाम पर चंदा दिया, उनके नाम पर चंदा घोटाला अधर्म है। अब इस प्रियंका बढ़ेरा को यह नहीं पता कि समर्पण निधि दिया हिंदुओं ने। अरे मूर्खों, अगर तुम्हारे को कोई एडवाइस नहीं करता तो उनसे कहो कि ढंग के आपको एडवाइस दे। चंदा 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 बोल करके चंदा घोटाला आप लोगों ने किया है। पूरे देश में जब सरकार तुम्हारी थी तो तुमने जाने कितनी लूट की थी, किसी भी नाम पर की हो। यह आस्था होती है,
यह समर्पण है भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण को लेकर के। और प्रियंका जी, अब सवाल ये उठता है, आपने कोई इसमें सहयोग किया है सिवाय इसके कि आपने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया था? अब इसके बाद जो है एक इनके जो प्रवक्ता है ये सुरजेवाल, लगातार हरियाणा में मुंह पे कालिक पूत रही है इनके। ये सिर्फ अपने आप को गांधी परिवार के निकट दिखाने के लिए कहते हैं, हे राम ये कैसे दिन आ गए, आपके नाम पर चंदा। अरे भाई, कांग्रेस ने तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था सुरजेवाला जी। आप ही प्रवक्ता काफी सालों से बने हुए हैं, तब क्या हो गया था आपको? आज कैसे भगवान श्री राम आपको याद आने लगे? ये तो अच्छा हुआ कि देखिए एक सत्य आंदोलन में कितनी ताकत होती है कि जो लोग भगवान श्री राम, जो लोग रामायण, जो लोग भारतीय हिंदू देवी देवताओं, जो भारत के हिंदू देवताओं के मूर्ति पूजा को लेकर के लगातार विरोध करते रहे और हमेशा एक पक्ष खासकर मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहे कि इनको वोट बैंक की राजनीति जो है के कारण उनको मुस्लिम वोट पड़े, आज उन लोगों को भी भगवान श्री राम याद आने लगे हैं। ये मेरे भगवान श्री राम की ताकत है, हमारे सत्य की ताकत है, हिंदू धर्म के, सनातन हिंदू धर्म की ताकत है ये कि आज इनको भगवान श्री राम में जो न्याय, धर्म और जो है निष्पक्षता दिखने लगी है। उसके बाद हम लोगों ने सामर्थ्य के कारण से, हाँ, मैं आप सभी करोड़ों हिंदुओं से जो है निवेदन कर रहा हूं कि समर्पण निधि को और अत्यधिक रूप से वहां दिया जाए, जिससे कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि गर्भगृह की पूरी सुरक्षा हो रही है, चाक चौबंद तरीके से जो वहां पर मंदिर का निर्माण चल रहा है। और अब आते हैं, देखिए इस देश के अंदर पिछले 2 सालों में ये कांग्रेस और ये जो है एक पार्टी जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस, केजरीवाल और कोरोना, ये तीनों एक साथ वायरस की तरह जो है आक्रमण करते हैं। लेकिन हमारे जो स्वस्थ विचारों की एंटीबॉडीज है इनके ऊपर हमेशा हावी हो जाती है। अब संजय सिंह को क्या सूझी थी पता नहीं। संजय सिंह के बारे में कई बार मैंने मीडिया में देखा है कि ये सुल्तानपुर के किसी मिनरवा सिनेमा हॉल पे ये ब्लैक करते थे, वो जो उल्टे सीधे धंधे करते थे। वो तो आंदोलन हुआ अन्ना जी का, ये लोग नई पार्टी बन के उभर आए। अरे भाई, 18.5 करोड़ की जमीन आप कह रहे हो, उसमें जो है 16.5 करोड़ का घोटाला हो गया। अगर आप द्वारका में रहते हैं, दिल्ली के लोगों को बता रहा हूं, अगर आप मध्य दिल्ली में रहते हैं, रोहिणी में रहते हैं, तो सर्कल रेट के हिसाब से सबको जमीन मिल जाती है क्या? टोटल जमीन जो है, जो हमारी जानकारी में 1.208 हेक्टेयर, लगभग 1,03,028 स्क्वायर फीट जमीन सेल डीड बनाई गई 2011 में। उसके बाद आज उसको जो जो परचेज किया गया है राम मंदिर निर्माण को लेकर के, वह तो बहुत सस्ते रेट में लिया गया है। सर्कल रेट में संजय सिंह ने कभी जमीन ली है क्या? लेके देखे ना जाकर के रोहिणी के अंदर, द्वारका के अंदर भेजे अपने, आपकी तो सरकार है, सर्कल रेट का पता कीजिए। ऐसे ही अयोध्या में जब से राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ है तो जमीनों में एकदम में ही बहुत ज्यादा वहां पर उछाल आया। एयरपोर्ट बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं, वहां पर हर चीज का अच्छी लाइटें आ रही हैं, वहां पर अच्छे बेहतर जो है धर्मशालाएं बन रही हैं। इसके कारण से वहां पर जमीनों के जो है उछाल आया। उसके बावजूद भी लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए सस्ते में जमीन खरीदी गई, और जिनसे जमीन ली गई है उसमें एक पक्षकार जो है वो है सुल्तान अंसारी। मैं उनके बयान को पढ़ रहा हूं अक्षरशः, उसे एक बार सुनने की जरूरत है। और इन कांग्रेस, केजरीवाल की पार्टी के लोग जो कोरोना की तरह वायरस छोड़ते रहते हैं, नेगेटिव वायरस समाज के अंदर, हमें एक स्वस्थ एंटीबॉडीज बनकर के इनके मुंह पर कालख पोतनी चाहिए। इनके विचारों को हमें धकेलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कोई ना कोई ऐसा काम करते रहते हैं। क्योंकि अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, अब इनको कोई ना कोई ऐसा बहाना चाहिए कि उस पर रोड़ा अटकाया जाए। और मैं राम मंदिर निर्माण में लगे हुए लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस चीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भारत का करोड़ों हिंदू जानता है इनके दुराग्रह को, इनके कपट को, इनकी निकृष्टता को, हिंदू धर्म के प्रति इनके अनादर को, सनातन धर्म के प्रति इनके अनादर। तो यही संजय सिंह है ना, इन्हीं की पार्टी तो दिल्ली के अंदर सारी मस्जिदों के अंदर जो है 18,000 रुपए मौलानाओं को तनख्वाह देती है, सहायक मौलाना को 16,000 रुपए देती है, जो साफ सफाई करते हैं उन्हें 9,000 रुपए देती है। तो दिल्ली के रविदास मंदिर के पुजारी को क्या देते हैं ये लोग, पूछो इनसे। दिल्ली के जो है कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पे पुजारियों को क्या देते हैं ये लोग, या बरगढ़ वाले बाबा के जो हनुमान मंदिर है उस पर
दिल्ली सरकार क्या देती है वहां पर पुजारियों को, या वाल्मीकि मंदिर के पुजारी को क्या दिया इन लोगों ने? लज्जा नहीं आती इन लोगों को? कांग्रेस सरकार जब तक शासन रहा हज के लिए हमेशा सब्सिडी देती रही, लेकिन तीर्थ यात्रा के लिए कभी भी इन्होंने कोई सब्सिडी नहीं दी। हज कमेटी के ऊपर, हज हाउस के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए। बताइए कांग्रेस के शासन काल के अंदर कभी जो है तीर्थ यात्रा भवन बनाए गए हों, तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए कार्यक्रम जो है उनकी टिकटों के ऊपर सब्सिडी दी गई हो, या उनको कोई बेहतर सुविधाएं दी गई हो? हालत ये थी, नीलकंठ तक जाते थे तो पैरों के अंदर छाले पड़ जाया करते थे। यह हालत थी कांग्रेस की सरकार के अंदर। अगर हम अमरनाथ जाते थे तो अमरनाथ में जान का खतरा, चढ़ाई इतनी खतरनाक होती थी, जान का खतरा बन जाया करता था। रोडें इन्होंने बेहतर नहीं बनाई थी। और इन लोगों का चिंता है भगवान श्री राम के मंदिर के वहां जमीन का घोटाला हो रहा है, लज्जा नहीं आती है इन लोगों को। उसके बाद जो सुल्तान अंसारी हैं, मैं उसके बयान को पढ़ना चाहता हूं और एक बार सुनने की जरूरत है। सुल्तान ने कहा, राम में हमारी आस्था है, इसलिए उसके काम के लिए हमने जमीन ट्रस्ट को दी है। सर्कल रेट देखें तो यह जमीन 24 करोड़ की है। हमने राम मंदिर ट्रस्ट को कम कीमत में जमीन दी है। सारे आरोप गलत हैं और मेरे पास साक्ष्य हैं। मैं पहले सपा में था, अब सपा में नहीं हूं। यानी कि समाजवादी पार्टी जो राम मंदिर आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे उन पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी आज कहती है कि राम मंदिर जमीन पर घोटाला हो गया। लज्जा नहीं आती है क्या आप लोगों को? आप लोग जो कांग्रेस के साथ मिलकर के जो देश को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टियां, ये दिग्विजय सिंह, ये कमलनाथ, ये जो केजरीवाल, ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर, क्या लज्जा नहीं आती इन लोगों को? जो सुल्तान अंसारी खुद अपना बयान दे रहे हैं राम मंदिर जमीन को लेकर के कोई घोटाला नहीं हुआ। और मैं धन्यवाद करता हूं आलोक जी का, विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब डिफेमेशन का केस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय सिंह पर लगना चाहिए और ये माफी भी मांग ले, जैसे अरविंद केजरीवाल ने जेटली जी से माफी मांगी, नितिन गडकरी जी से माफी मांगी। उनका दिल बड़ा था, इसको माफ कर दिया। इसको ये झूठे आरोप लगाता था ये केजरीवाल। अब संजय सिंह अगर माफी मांगे तो छोड़ना नहीं है इसको, यही कहा आलोक जी ने। इसको 2 साल की कैद होनी चाहिए, और राहुल गांधी को और उसकी बहन प्रियंका वढेरा को। उसके बाद सुल्तान अंसारी ने कहा कि विवाद तथ्यहीन और भ्रामक हैं। पूरे खरीद मामले में कोई संदेह नहीं है, इसलिए किसी जांच की जरूरत नहीं है। यह पूरी तरह पारदर्शी है। सारा लेन देन बैंक के खाते के माध्यम से हुआ है। जिस जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है उसका वर्तमान मूल्य करीब 20 करोड़ रुपए है। यह खरीद से पहले पता लगाया गया था। वर्ष 2012 में उक्त जमीन के मालिक कुसुम पाठक व हरीश पाठक ने उस समय जमीन के बाजार मूल्य के हिसाब से 2 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी व रवि मोहन तिवारी के पक्ष में एग्रीमेंट टू सेल, ध्यान करने वाली बात है, एग्रीमेंट टू सेल किया था। जबकि 9 साल की अवधि के साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नए अयोध्या की चर्चा से वहां जमीन के भाव कई गुना बढ़ गए थे। उसके बाद मेरे मित्रों, संजय सिंह ने जो श्री चंपत राय जी पर आरोप लगाया, चंपत राय जी का भी बयान आया, उसे भी मैं पढ़ना चाहता हूं। ध्यान देने योग्य है कि उपयुक्त वर्णित भूमि अयोध्या रेलवे स्टेशन के समीप मार्ग पर स्थित एक प्रमुख स्थान प्राइम लोकेशन पर है। इस भूमि के संबंध में वर्ष 2011 से वर्तमान विक्रेताओं के पक्ष में भिन्न भिन्न समय पर 2011, 2017, 2019 में अनुबंध संपादित हुआ। खोजबीन करने पर यह भूखंड हमारे उपयोग हेतु अनुकूल पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों से संपर्क किया गया। उन्होंने कहा भूमि का जो मूल्य मांगा गया उसकी तुलना वर्तमान बाजार मूल्य से की गई। अंतिम देय राशि लगभग 1423 रुपए प्रति वर्ग फुट तय हुई, जो निकट के क्षेत्र के वर्तमान बाजार मूल्य से बहुत कम है। मूल्य पर सहमति हो जाने के पश्चात संबंधित व्यक्तियों के अपने पूर्व के अनुबंधों को पूर्ण करना आवश्यक था, तभी संबंधित भूमि तीर्थ क्षेत्र को प्राप्त हो सकती थी। श्री चंपत राय ने कहा, तीर्थ क्षेत्र के साथ अनुबंध करने वाले व्यक्तियों के पक्ष में भूमि का बैनामा होते ही तीर्थ क्षेत्र ने अपने पक्ष में पूर्ण तत्परता एवं पारदर्शिता के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया व पंजीकृत करवाया। तीर्थ क्षेत्र का प्रथम दिवस से ही निर्णय रहा है कि सभी भुगतान बैंक से सीधे खाते में किए जाएंगे। संबंधित भूमि के क्रय प्रक्रिया में इसी निर्णय का पालन हुआ है, यानी कि कोई कैश का लेन देन नहीं हुआ है। संजय सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका वढेरा, आप इस बात को समझ लीजिए। मैं करोड़ों हिंदुओं से निवेदन करता हूं, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर समर्पण निधि में जितना जो बन पड़े वो करना चाहिए और ऐसी दुष्ट आत्माओं पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आज दिल्ली बुलेटिन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।